बाइक चलाते वक्त मैं एक ही बात सोचता हूँ यार, मैं भी अपनी एक गाड़ी लूँगा और मैं भी उसे ओला उबर या किसी में अटैच करके चलाऊँगा। मगर इस बाइक से तो बढ़िया रहेगा गाड़ी। यार आप सोचो, 8-10 लाख रुपए की गाड़ी लूँगा मैं, 2-2.5 लाख रुपए कैश जमा करूँगा और फिर उसके बाद में बाकी की इंस्टॉलमेंट चलेंगी और मैं सोचूंगा कि अब मेरे को अच्छा काम मिलेगा। तो ये मेरी थिंकिंग थी कल बाइक चलाते वक्त। और जब मैं घर पे आया शाम को और फिर ऐसे गली के एक भैया थे, वो मिले। उनको नहीं पता मैं कल काम पे गया था, मैं बाइक चलाता हूँ, कैसे क्या करता हूँ। तो मैं बोला, भैया मैं कैसे क्या काम चल रहा है, कैसी गाड़ी में क्या कमाई है, ये वो है, ओला उबर चलाते हो आप गाड़ी। बोला यार कुछ काम नहीं है, बहन के लोडों ने इन माचोद रखी है बाइक टैक्सी वालों ने। मेरी ऐसी आ रही है अंदर ही अंदर से, लेकिन मैं चुप। बोला यार मादा चौधों ने बहन चो हर सवारी को तो ये उठा ले जाते हैं, तो सवारी बहुत कम होगी। और जो सवारी मिलती हैं तो वो यही है कि गिनती की मिलती हैं, काफ़ी देर खड़ा रहना पड़ता है। क्योंकि जो सवारियां हमारी वजह जिनको हम छोड़ के आते थे, वो बाइकों पे बैठ के चली जाती हैं। तो जहां हमारे हमारे मतलब 100 रुपये बनते थे, वही बाइक टैक्सी पे 35-40 रुपये में छोड़ के आ जाती हैं। तो ये हो गया है। तो वही है कि हम बाइक चला रहे हैं, लेकिन हम गाड़ी वालों की बददुआ ले रहे हैं। कल को हम भी सोच रहे हैं हम भी गाड़ी लेंगे, लेकिन काम होगा नहीं। तो कहीं ना कहीं हम ही ड्राइवर बन के हमारे ड्राइवर भाइयों को खा रहे हैं, उनका करियर खा रहे हैं, उनके जेब पे डाका मार रहे हैं, बस और कुछ नहीं हो रहा। कमाने वाला कौन है? ऐप वाला। जो ऐप वाले हैं वो कमा रहे हैं, बाकी किसी को ठेंगा नहीं मिल रहा। हम सब अपने वाहन तुड़वा रहे हैं, बस और कुछ नहीं हो रहा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं फिर लेके आया हूँ रैपिडो और ओला उबर जो बाइक टैक्सी चलाते हैं उनके लिए वीडियो। मैंने 2 फरवरी को एक वीडियो डाली थी जिसपे कुछ 8,000 समथिंग व्यू आए थे और काफ़ी लोग पूछे थे भाई चलानी चाहिए नहीं चलानी चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैंने बताया था कि यार नहीं चलानी चाहिए या क्या करना चाहिए। और काफ़ी टाइम से मैं बंद था, मतलब मैं नहीं चला रहा था। लेकिन कल 5 जुलाई 2023 कल मैं एक दिन गया कि चलो देखते हैं यार कैसा काम होता है, क्या होता है क्या नहीं होता। तो मैं कल का व्यू बताऊंगा, कल का रिव्यू बताऊंगा अपना, कल मेरा दिन कैसा रहा। या लगभग 3 महीने बाद मैं काम कर रहा हूँ, मतलब मार्च अप्रैल मई, जून भी ख़त्म हो गया, जुलाई। तो लगभग 4 महीने बाद मैं गया ये सोच के कि चलो एक बार जाके देखते हैं कैसा क्या है। तो वो 4 महीने बाद का मैं एक्सपीरियंस बताऊँगा। क्या तो मैंने ठंड में चलाई थी बाइक जनवरी फरवरी में, क्या मैंने 4 महीने बाद में कल गर्मी में बाइक चलाई, तो मैं वही बताऊंगा कि आपको चलानी चाहिए नहीं चलानी चाहिए और कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा कल का। तो दोस्तों कल जैसे ही सुबह मैं 9 बजे के आसपास मैंने अपनी पहली राइड ली, मतलब 9 बजे आसपास मैं घर से निकला, 9:05 पे। जैसे मैं घर से अपनी गली से थोड़ा दूर चलता हूँ तो राइड आ जाती है। मेरा घर पड़ता है गुड़गांव से 25 किलोमीटर दूर नजफगढ़ में। तो मैं जैसे घर से निकलता हूँ, पहली राइड मुझे मिल जाती है गुड़गांव की और मैं लगभग 10:30 से 11 बजे के बीच गुड़गांव पहुँच जाता हूँ। पहली राइड मेरी गुड़गांव की मिलती है और 10:30 से 11 बजे के बीच में मैं गुड़गांव पहुँच जाता हूँ। उसके बाद मैं सिर्फ एक बार रुकता हूँ, वो भी पेट्रोल डलवाने के लिए। शाम तक मेरा पहिया चलता रहता है, मतलब कि मैं घर से निकला था 9 बजे, मैं अपने घर वापस आया शाम को 6:30 बजे। और जब तक मेरी बाइक चलती रही, सिर्फ एक बार पेट्रोल डलवाया तब रुकी थी। मतलब 5-10 मिनट कहीं रुकते हो वो नहीं माना जाता इतना खास कि भाई आपने रेस्ट किया या आप रुके हो या आपने कहीं पानी पी लिया हो, तो वो कोई रेस्ट नहीं माना जाता। रेस्ट माना जाता है कि आप आधा घंटा या 1 घंटे कहीं खड़े हुए हो, आपने वेट किया हो, तो ये है कि भाई आपने इतना टाइम गंवाया। तो 5-7 मिनट की कोई बड़ी बात नहीं होती। बीच में बारिश भी आई थी, तब भी मैं मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट रुका हूँगा क्योंकि थोड़ी सी बारिश आई थी। तो पूरे दिन की अर्निंग जो साइड में शो कर रही ये थी, लगभग 1100 रुपये की अर्निंग मैंने करी कल पूरे दिन में। मतलब 9 बजे मैं घर से निकला हूँ, 6:30 बजे शाम को मैं घर पे आ गया हूँ। तो 1100 की अर्निंग हुई थी। ये जो 1036 कुछ ऐसा दिखा रहा है राउंड, इसके अलावा मैंने एक 70 रुपये की और ट्रिप की थी क्योंकि वो कस्टमर ने जहाँ पे ड्रॉप लोकेशन भेजा था उसके बाद में मैंने उसको 5 किलोमीटर और आगे छोड़ा, तो इस वजह से उसने मेरे को और 70 रुपये दे दिए थे। तो लगभग 1100 रुपये का मैंने कल काम किया। और वहीं अगर पेट्रोल की बात करूं कि पूरे दिन में मेरा कितना पेट्रोल लगा, तो लगभग 350 रुपये का पेट्रोल लग गया होगा क्योंकि मैंने 420 रुपये का पेट्रोल डलवाया था। और मैं घर से जब निकला था बाइक एकदम बिल्कुल एंड हो गया था, टंकी में पेट्रोल था नहीं। और अभी जब मैं घर पे आ चुका था शाम को कल,
तो बाइक में इतना पेट्रोल था कि वो रिजर्व में लग गई थी वैसे, पर पेट्रोल इतना था कि हिलाने पे हिल रही थी। तो मुझे लगता है 50-60 रुपये का पेट्रोल उसके अंदर होगा। तो लगभग 350-360 रुपये का पेट्रोल कल लग गया। तो अब आता हूँ मैं उस बात पे कि बाइक चलानी चाहिए नहीं चलानी चाहिए। दोस्तों, कल जैसा मैंने देखा, गुड़गांव में काम बहुत है। वहाँ पे अगर आप जाते हो, क्योंकि अक्सर राइड वहाँ की मिल ही जाती हैं। आप दिल्ली में अगर कहीं से बाइक चला रहे हो, आपको राइड गुड़गांव की मिल ही जाएगी। और फिर उसके बाद में अगर गुड़गांव आप डीएलएफ के आसपास कहीं भी किसी को ड्रॉप करते हो, उद्योग विहार के आसपास किसी को ड्रॉप करते हो, तो आपको पूरा दिन वहीं की राइड मिलती रहेंगी। 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, मतलब वहीं, मतलब बादशाहपुर, गुड़गांव, उद्योग विहार, सेक्टर 54, सेक्टर 62, इस तरह से, मतलब वहीं पे घुमाता रहेगा। आपको निकलने का टाइम नहीं मिलेगा, ये बात है। और आपको पहिया भी नहीं रुकेगा। तो काम बहुत है, काम में कोई कमी नहीं, काम बहुत है। लेकिन लास्ट फिर वही आता है कि आपको क्या मिल रहा है। पेट्रोल के पैसे निकालने के बाद में अगर आप सोचोगे कि मेरे को कुछ नहीं बचा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको बचेंगे 500-600 रुपये आप आराम से बचा लोगे। क्योंकि कल का अगर मैं देखूं तो मेरे को कुछ 600-700 रुपये बच गए अगर पेट्रोल को निकालने के बाद में मैं सोचूं। लेकिन फिर बात घूम फिर के वहीं पे आ जाती है कि बाइक का भी काम होता है, बाइक सर्विस भी मांगती है। दूसरा, उसके बाद में ये काम जो है टेम्परेरी आप यूज करोगे, इसको टेम्परेरी आप चलाओगे तो अच्छा है। लॉन्ग टर्म के लिए आप नहीं चला सकते, क्योंकि 24 घंटे रोड पे ही रहना और हमेशा जल्दबाजी में, क्योंकि जल्दबाजी से आप पिकअप करने जाओगे किसी को, जल्दबाजी में ही ड्रॉप करोगे। हर आदमी को ये भैया थोड़ा जल्दी, थोड़ा जल्दी, तो वो भी सीन रहता है। तो जल्दबाजी में हमेशा रहोगे और हमेशा रोड पे रहोगे। इसके अलावा ये है कि जो आपको बचता है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत का पैसा बचता है, मतलब आपने कितना कमाया वो बचता है। इसके अलावा कोई ये नहीं कि आपका कोई पीएफ कट रहा हो या आपको कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपको कुछ अलग से इलाज के लिए कोई इंश्योरेंस है, या कहीं आप इलाज करवा सकते हो, आपकी ट्रीटमेंट हो सकती है, या आपकी बाइक में कुछ हो जाता है तो उसका कोई ये है कि भाई बाइक का कहीं से आप क्लेम कर लोगे। सब कुछ ऑन आपकी पॉकेट पे आएगा। अगर आप ज़्यादा कमाओगे तब आपका, कम कमाओगे जब आपके साथ कुछ अनहोनी, कुछ दुर्घटना हो जाती है, उसके जिम्मेदार भी आप ही हो। तो यह कमाई ऐसी बात नहीं है, पर यह है कि फिर सारा रिस्क आपके ऊपर हो जाता है। तो आप फ्री हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, या फिर हफ्ते में संडे को आप ये सोचोगे भैया आज मेरा रेस्ट है, रेस्ट वाले दिन चलो मैं निकल जाता हूँ बाइक लेके और थोड़ा बहुत कुछ कमा लेता हूँ खर्चे लायक, या फिर कुछ भी मतलब अपने शौक के लिए, तो आप कर सकते हो। अगर आप सोचो कि पूरा महीना या 6 महीने या 3 महीने या 1 साल में यही काम करूँगा, फिर बेवकूफ़ी होगी, फिर मामला गड़बड़ में है, फिर आप टूटोगे, आपकी बाइक टूटेगी और लास्ट में ये है कि कोई एक्सपीरियंस आपके पास होगा नहीं। आप क्या कहोगे किसी भी कंपनी में जाके, किसी भी जगह पे जाके कि मैं बाइक चलाता हूँ, बाइक सारा देश चलाता है, ये कोई आप नया काम या कुछ अनोखा काम नहीं कर रहे हो, तो ये कोई एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होता। तो बेहतर ये है कि अगर आप बिल्कुल खाली हो तो आप 2 महीने के लिए या महीने भर के लिए आप कर सकते हो, पर लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल काम नहीं है। दूसरा ये है कि कोशिश यही करें 15-20 हज़ार रुपये की कोई भी अगर आपको अदर जॉब मिल रही है। वैसे जॉब मिलना आज के टाइम में बहुत मुश्किल हो गया। कहीं भी चले जाओ, किसी से भी बोल दो आप कि भाई को जॉब बता रही, कोई ये बता दो, हर इंसान ये बोलेगा यार जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। और जॉब मिलती भी यही है, फूड डिलीवरी की या फिर पार्सल डिलीवरी की। ये होता ना जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब ई कार्ट वगैरह। तो ये अगर आपको कोई जॉब मिलती है तो आप जॉब कर ले, वहाँ कहीं ना कहीं आप बेनिफिट में ही रहोगे। 6 महीने 1 साल के बाद में आपको कुछ आप अपने आप में ग्रोथ कर सकते हो। तो ये है कि किसी फर्म में जुड़ जाओगे, किसी कंपनी में जुड़ जाओगे, वो बेहतर रहेगा। 1 साल में 6 महीने में कहीं ना कोई पीएफ नज़र आएगा आपको। दूसरा ये है कि घर वालों का भी इंश्योरेंस हो जाता है, ईएसआई कार्ड बन जाता है, आप उसका इलाज करवा सकते हो। तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिट ज़्यादा है। एक रूटीन रहेगा, इस टाइम जा रहे हो, इस टाइम आ रहे हो। और इस तरह की जॉब में ये जो होता है ना, ओला, उबर, रैपिडो वगैरह जो चलाते हैं, बाइक टैक्सी, इसमें कोई टाइमिंग नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है। और फिर अगर आपको जल्दी घर पे आना तो फिर आप खुद ही अपने दिमाग में भाग दौड़ भरी लाइफ आपकी रहेगी, आप जल्दबाजी में रहोगे, दुर्घटना 1 मिनट में हो सकती है। तो ये है कि कुछ दिनों के लिए आप करना चाहो तो कर सकते हो। पार्ट टाइम आप कर सकते हो कि अगर आपकी ड्यूटी दोपहर के 2 बजे से शुरू हो रही है या 12 बजे से शुरू हो रही है, तो सुबह अगर 1-2 घंटा, 2 घंटा आप सुबह मॉर्निंग में 7 बजे से 9 बजे के आसपास आप चलाना चाहो तो चला सकते हो, वो बेटर है। या फिर शाम को अगर आपकी ऑफिस से छुट्टी होगी 5 बजे के आसपास और फिर आप फ्री हो शाम के 10 बजे तक, तो 5 बजे से शाम के 8-9 बजे तक आप चला सकते हो, वो ठीक है, वहाँ आप बेनिफिट में रहोगे। लेकिन आप ये इसी एक काम को पकड़ के बैठे होगे तो फिर तो मामला गड़बड़ है। कल देखा मैंने, कहीं कोई रोक टोक नहीं है, आप दुनिया चला रही है, बहुत सारे राइडर मिल रहे थे। बढ़िया से हेलमेट रखो अपने पास और सेफ्टी के साथ चलाओ।
सब कुछ ठीक रहेगा, ज़्यादा कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। अपने डॉक्यूमेंट पूरे रखें, आरसी पोल्यूशन जो होते हैं उनको कंप्लीट बनाए रखें और बाइक चलाएं, तो ऐसी कोई बात नहीं, बाइक चला सकते हो आप। लेकिन वही है कि फिर बाकी आपका करियर, आपकी लाइफ, आपको अच्छे से पता होगा आप क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपके लिए, क्या आपकी फैमिली के लिए क्या अच्छा है। चलिए, वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और मुझे बताएं कैसे चल रही है आपकी लाइफ। गाँव में मैंने एक चीज़ नोट करी है, वहाँ पे पैसेंजर जो होते हैं ना, मतलब वो बहुत अच्छे मिलते हैं, क्योंकि अच्छे अच्छे कंपनियों में, अच्छी अच्छी ऑफिस में जाने वाले लोग होते हैं, बहुत अच्छे के लोग मिलते हैं यार, मतलब पैसे वैसे देने में भी और बैठने में भी, बातचीत करने में भी, लेकिन और बहुत अच्छा फील होता है उनके साथ में। लेकिन फिर एंड में वही होता है कि यार वो तो उतर के बाइक से आपकी और चले जाएंगे अपने ऑफिस पे, आप तो उसी रोड पे रह गए ना। आपकी लाइफ कहाँ बढ़ी, आपको कहाँ तरक्की मिली, आपको आपकी कहाँ ग्रोथ हुई, ये आपको सोचना है। तो काम करें नहीं करें, थोड़े टाइम के लिए करें, पार्ट टाइम करें, वो सब आप सोच सकते हो, समझ सकते हो। बस इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत।